नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, ये इसमें वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे, उसी आधार पे आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वही आपके टॉप 25 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में आपके लिए गए हैं। चाहे वो आपका ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप सी एग्जाम है, ऐसे लेवल को लिया गया है जो आपके दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से इस प्रैक्टिस सेट से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सॉल्व करना है और बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको सही हुए हैं। यहाँ पे और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जानकारी जो बच्चे इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपको टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपका ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का टेलीग्राम बनाया गया है। यहाँ से टेलीग्राम लिंक के नीचे दिया गया है, इस लिंक को आप टच करेंगे तो ये आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसका व्हाट्सअप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। और फिर उसका पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वो ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप पे टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी जाती है। क्लासेस होने के लगभग 4 या 5 घंटे बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी ये लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएंगे दोनों, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए हमारे चैनल पे जो है सिलेक्टेड जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फालतू में आपके क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलिए, आपका बहुत कीमती समय है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द इसमें जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द की बात कर लेंगे तो आपका नकल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका थर्ड है वो आपका सही है। नकल जो है आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, नकल शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि नकल की जाती है, नकल किया नहीं जाता है। आपको सेंटेंस को बोलकर पहचान सकते हैं कि कैसे स्त्रीलिंग होता है, कैसे सेंटेंस को बोलकर, कि जैसे मैं बात कर लूँ दही का, ठीक है, तो दही आप लोगों को बताना है कि दही क्या है, आपका स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। दही जो आपका है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखें कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब इन चारों में से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग आपका क्या होगा। तो यहाँ पे कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो समास की बात करें, यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्रिया से संबंधित है क्वेश्चन। तो क्रिया में देखेंगे आप लोग कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी क्रिया है। तो ये इसमें क्रिया की बात करें तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके मीडियम वर्ग के क्वेश्चंस हैं। जैसे कीर, कीर शब्द का अर्थ क्या होगा? अब काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। मैं 99% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। जितने विद्यार्थियों को इसका आंसर सही मालूम हो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो देखेंगे तो कीर शब्द का अर्थ क्या होगा? ये आपका तोता होगा। क्या होगा? तोता होगा। काफ़ी लोग कीड़ा लगाए पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पर यहाँ पे देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन आपके नीचे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन है आपके सामने। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्दों को क्या कहते हैं? आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका जो मिठाई है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेरे सामने से हट जा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय आपको बताना है। तो संबंध बोधक अव्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे सामने से संबंध, यानी कि सामने से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप लोग
कि संगीत द्वारा व्यक्त का डैश यहाँ पे फिल करना है आपको, प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, आप इन चारों ऑप्शन में बताना है। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे तो आचरण, क्या आचरण प्रभावित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी, मनुष्य मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं फिल करना है भी मानता है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही देंगे। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका चौथा ऑप्शन जो लगा रहे हैं अपवित्र, वो यहाँ पे सही है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये लखनऊ से होता है। कहाँ से, लखनऊ से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका ये प्रतिशत वो बनाया गया जो हूबहू आपके पेपर की तरह देख जो हिस्सा है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे, पत्रिका से संबंधित होंगे और सारे चैप्टर से मतलब एक दो क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें भी उसी तरीके से आपके दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। जो नभ में चलते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो नभ में चलते हैं प्रयुक्त में शब्द है, बताइए इसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है खेचर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 खेचर। पेट की आग को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाएंगे। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे है दवा अग्नि, और 3 ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपके दिए गए हैं। तो 3 ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो जिसका राइट आंसर आपको जठराग्नि आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। आप लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जितने विद्यार्थी अशुद्ध वाक्य की बात करें कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 से लेकर 20 तक आपका पैराग्राफ ये दिया गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको इसके आंसर देने हैं। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना है आपको और इसके आंसर आपको नीचे देने, नीचे दिए वाले क्वेश्चन को आंसर देना है। ये आपके होमवर्क भी रहेगा और मैं इसके आंसर बता भी दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसके क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि निम्न में तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्न में तत्सम शब्द है। अब इन चारों में से बताना है आपको कि तत्सम शब्द कौन सा। तत्सम शब्द की बात करें तो शून्य आपका क्या है, तत्सम शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर निम्नलिखित में विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द इसमें बताना है कि पेड़, खंड, तालाब, खुद। ठीक है, तो आपका इसमें विदेशी शब्द की बात करें तो खुद जो है आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट जमीन का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से बताना है कौन सा जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको साफ साफ पता होगा कि पृथ्वी होता है, धरती होता है, धरा होता है, लेकिन विटप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है फिर 3 सही हो जाएगा। जीवित का विलोम है। जीवित का विलोम बताना है, विलोम का मतलब अपोजिट बताना है, तो आपका जीवित का विलोम क्या होगा, मृत्यु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय की बात कर लेंगे तो कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 20 नंबर में, तो पीढ़ी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर वर्तनी, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। एक ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपको दिख गया विशेष का, और यहाँ पे विशेष का ये 3 है, ये 3 ऑप्शन ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन चारों में सबको बताना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध की बात करें तो विशेष आपका इसी तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, ये विशेष जो है आपका इसी तरीके से लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे अफसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अफसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
तो सभी लोग इसकी बताना है। अफसर को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिसर कहते हैं। ऑफिसर की स्पेलिंग क्या होती है? OFFICER, ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टच से मस ना होना, मतलब कि टच से मस ना होना कि कहीं भी जगह ना बदलना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यह पवन का, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको बताना 24 नंबर का कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर, जितने विद्यार्थियों को 24 नंबर क्वेश्चन डालकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जितने देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर सही करते हैं। ठीक है। पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? पौधन अन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, पौधन अन। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द, तो एक वचन शब्द की बात करें तो नदी आपकी क्या है? एक वचन शब्द है। और सारे क्या है? दर्शन बहुवचन में आता है, बहुवचन में आता है, लताओं बहुवचन में आता है, लेकिन आपका जो नदी है वो आपका एक वचन में आता है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। नीचे यहाँ पे आपके आंसर भी दे रखे हैं, जिन विद्यार्थियों को इसकी PDF मिलेगी वहां से आप मैच भी कर सकते हैं, इसके आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कभी कैसा प्रैक्टिस लगा जरूर बताइएगा। और आपके लिए इंग्लिश, मैथ, हिंदी, GK GS के कंटिन्यू हमारे चैनल पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपका बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है। लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।